With the name of Allah Almighty, who is the Master of the Day of Judgment, and a bundle of Durud Islam of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics exercise 4b for new syllabus mathematics D2 and exercise 5b for new Scandi mathematics book 2 abstract students class 7. Question number 9 is expand each of the following expressions and A part is 6p plus 5 into 5 minus 6p. स्टूडेंट्स अगर आप इसको गौर करें इस एक्सप्रेशन को तो ये 6p प्लस 5 है, यानी यहाँ पर 6p भी प्लस है और 5 भी प्लस है, जबकि सेकंड फैक्टर में 5 पॉजिटिव है और 6p नेगेटिव है। अगर हम इसमें थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करना चाहते हैं तो इसको सीक्वेंस में लिखने के लिए स्टूडेंट्स मैं 5 को पहले लिख लूँगा और 6p को बाद में। ये चूँकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो 6p पॉजिटिव ही रहेगी और मैं इसको एक सीक्वेंस में लिख लूँगा ताकि हम थर्ड आइडेंटिटी जो है उसको इजीली अप्लाई कर सकें। अगर आप ये इसको सीक्वेंस में नहीं भी रखना चाहते तो हम इसको पढ़ेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इसको हमें ये 5 हमारा a होगा और 6p दोनों साइड में हमारा b होगा और हम थर्ड आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। लेकिन बेहतर ये है कि हम इसको उसी सीक्वेंस में लिख लें कि हम 5 को पहले लिख लें। अगर स्टूडेंट्स हम 2 में 3 प्लस करें या 3 में 2 प्लस करें तो वो सेम रहता है, तो 5 को पहले लिखने से और 6p को बाद में लिखने से इस फैक्टर की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स 5 प्लस 6p और 5 प्लस 6p मैंने इसलिए लिखा ताकि हम आसानी के साथ जो थर्ड आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर सकें और सेकंड फैक्टर में आएगा 5 माइनस 6p। और अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थर्ड आइडेंटिटी और मैं लिखूँगा बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी का आपको पता है कि वो क्या है, वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि थर्ड आइडेंटिटी अगर आप लिखें तो वो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आगे यानी कि a माइनस बी को हम पहले लिख सकते हैं, a प्लस बी को बाद में भी लिख सकते हैं और ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स a स्क्र माइनस बी स्क्र। ये अगेन दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 5 को 6 से या 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर 30 आता है। तो स्टूडेंट्स a प्लस बी या a माइनस बी जिसको मर्जी आप पहले लिखें, वैल्यू चेंज ही होगी। तो अब इसमें हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा a 5 है और b 6p है, तो हम इसको लिखेंगे 5 स्क्र माइनस 6p होल स्क्र। जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 और साथ में आ जाएगा p स्क्वायर। इस होल स्क्वायर का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये स्क्वायर 6 का भी स्क्वायर है और p का भी स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का मतलब सिर्फ ये है कि ये p का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हम थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे बी पार्ट में थर्ड आइडेंटिटी कैसे यूज़ होगी कि ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, ये 4 ओवर 5 क्यू है, ये भी 4 ओवर 5 क्यू है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो अगेन थर्ड आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी और इसमें a माइनस बी पहले लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी, और थर्ड आइडेंटिटी का आपको पता है कि वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। लेकिन यहाँ पर माइनस वाला फैक्टर पहले लिखा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर पहले मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो थर्ड आइडेंटिटी जब हम यूज़ करेंगे तो वो आएगा 9r होल स्क्र माइनस 4 ओवर 5 क्यू होल स्क्र। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर का मतलब है कि ये 9 का भी स्क्वायर है और r का भी स्क्वायर है। जब हम 9 का स्क्वायर लेंगे यानी कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 81 और r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा r स्क्वायर माइनस। इस स्क्वायर का मतलब है कि ये 4 का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है और q का भी स्क्वायर है। तो जब हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 16 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो आएगा 25 और q का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा q स्क्वायर। तो ये है स्टूडेंट्स a और b पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम सी और डी पार्ट करेंगे, और पहले हम सी पार्ट करेंगे फिर डी पार्ट करेंगे। तो ये सी पार्ट है स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 9 का, s ओवर 2 प्लस t ओवर 3 इंटू s ओवर अभी t उसने गेन वही किया जो पहले किया था, t ओवर 3 माइनस s ओवर 2। स्टूडेंट्स इस तरह का पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट पार्ट ही था शायद।
अब दोबारा देखें स्टूडेंट्स, वो कह रहा है t/3 माइनस एस ओवर 2, यानी कि अगर हम इसको ये कंसिडर करें तो हमें ये भी ए कंसिडर करना पड़ेगा, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए मैं पहले ये जो t/3 है उसको हम पहले लिखेंगे ताकि सीक्वेंस हमारा सेम आ जाए। तो इस फैक्टर में मैं लिखूँगा t/3 प्लस s/2 इंटू t/3 माइनस s/2। अब स्टूडेंट्स हम आसानी के साथ यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं और आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इक्वल होगा a² माइनस b² के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी, और मैं लिख भी दी है मैंने थर्ड आइडेंटिटी आगे ताकि आप याद भी कर लें। तो जब हम थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स लुक एट द फर्स्ट टर्म, बोथ आर द सेम, and again look at the second terms and again both are the same, and there is plus and minus sign, so we will apply the third identity and it will become a² and our a is t/3 whole square minus s/2 whole square. Students, when we take the square of t it will become t², and when we take the square of 3 it will be 9, minus again when we take the square of s को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा s², और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो ये स्टूडेंट सी पार्ट था जिसमें हमने एक्सपेंड किया है। अभी इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट हम वो सॉल्व करेंगे, उसमें हमें 2 दफ़ा थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। और ये डी पार्ट है स्टूडेंट्स, डी पार्ट इज u प्लस 2 इंटू u माइनस 2 इंटू u² प्लस 4। इसमें स्टूडेंट्स 3 टर्म्स हैं। हम पहले जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इन पर हम थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे, और इधर लिखा जाएगा बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी आपको पता है कि वो होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये इक्वल होगा a² माइनस b² के। तो फर्स्ट 2 टर्म पर स्टूडेंट्स हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट यूज करूँगा क्योंकि आगे थर्ड फैक्टर भी है। तो यह आएगा a², a की जगह हम लिखेंगे u, और u² माइनस b² और b की जगह हम लिखेंगे 2², और इनटू ये जो थर्ड फैक्टर है u² प्लस 4, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स जब हम u² करेंगे, u को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो u² आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो ये आ जाएगा u² माइनस 4 इंटू u² प्लस 4। अगेन स्टूडेंट्स हम थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। अगेन हमने थर्ड आइडेंटिटी यूज की, और थर्ड आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स a², और ये चूंकि u² है फिर हमने इसका स्क्वायर लेना है, मैं लिखूंगा u² होल स्क्वायर माइनस 4², क्योंकि ये यहाँ पर हमारा जो a है वो u² है, तो ये a तो हमारा u² है, और इसका जब हमने स्क्वायर लेना तो फिर u² होल स्क्वायर आएगा। और स्टूडेंट्स जब u² को u² से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा u टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 16। तो ये स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4b और 5b का। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे इस मेथड की समझ आ गई है और आपको इन क्वेश्चन के अच्छी तरह आपने समझ लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो। और अगर आप इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आप सर्च बॉक्स में जाकर लिखेंगे बुक का नाम, यानी कि अगर आप D2 पार्ट हैं तो आप लिखेंगे न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। न्यू के पहले आपने पूरे लिखने हैं, सिलेबस के भी पूरे लिखने हैं, मैथ के भी लिखने हैं, फिर D2 एक्सरसाइज लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें और आगे बाय सार आप भी स्कैन करेंगे तो सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।